हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 के हिंदी कोर का VVI सेट नंबर 1। ये अगर 5 सेट कर लेते डियर स्टूडेंट तो 2023 के एग्जाम में इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को 5 मॉडल सेट करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देना है बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में डियर स्टूडेंट कहानी के मुताबिक भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को नोट करवाऊंगा, उन सबको आपको अच्छी तरह से नोट करना है। सो स्टूडेंट, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, आपको मैं लेकर चलता हूं अपने क्वेश्चन की ओर, जहां पे देखेंगे हम लोग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट आज जो मैं बताने वाला हूँ हिंदी का, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका पैसेज दिए जाएंगे। इस पैसेज के मुताबिक आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन पांचों क्वेश्चन को इस पैसेज से रीड करने के बाद आपको आंसर लगाना है। तो चलिए डिस्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पैसेज को स्टडी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसेज डिस्टूडेंट, आपको स्टडी करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, कल पढ़ते शिक्षा के बारे में कहा गया है क्या कि शिक्षा सिर्फ 21वीं साल की उम्र तक नहीं चलता, बल्कि यह तो जीवन पर्याप्त जारी रहती है। जीवन किसी नदी या सोता है वह जो कभी स्थिर नहीं होता है, सदैव गतिशील रहता है, सदैव जीवंत और समृद्धि होता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमने नदी के एक हिस्से को समझ लिया है और उस हिस्से को पकड़ कर रखते हैं तो वह सड़ा हुआ पानी होता है। नदी तो प्रवाह में रहती है। नदी की सारी गतिविधियों को, उन सारी चीज़ों जो उस पर हो रही है, ध्यानपूर्वक देखना, समझना, उनसे सीधे संपर्क में होना। आगे लिखा है डिसीजन क्या, तो एक ही क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यही जीवन है और इसके लिए हम सभी को तैयार होना है। वास्तव में ये शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएं पास कर लेना भर नहीं, बल्कि इस समस्याओं पर विचार करने लायक होना भी होगा, ताकि आपका मन यांत्रिक और परंपराबद्ध ना हो जाए, ताकि आपका मन सृजनशील हो जाए। आप समाज के अनुकूल होने में ही ना लगे रहे, बल्कि उसे तोड़कर पुनः नए का सृजन करें। ये आपका पैसेज एडिशन, इस पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इन पांचों क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रीड करना है। तो चलिए हम लोग एक ही क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो शिक्षा का महत्व यानी शिक्षा का उद्देश्य है। इसी तरह से आपको पैसेज रीड करना है और इसी तरह से आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर सही बताना है। शिक्षा कब तक जारी रहता है, तो शिक्षा जो एडिशन वो आपका जीवन पर्याप्त तक जारी रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जीवन की तुलना किससे की गई है। जो जीवन है इसकी तुलना हम लोग जस्ट पढ़े नदी से की गई है। जीवन की तुलना नदी से की गई है। अगला क्वेश्चन पे डिस्टूडेंट आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक शेयर करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जो शिक्षा एडिशन इसका वास्तविक उद्देश्य है सृजनशील बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवंत शब्द का क्या अर्थ होता है। जो जीवंत है इसका शब्द का अर्थ होता है जीवन से भरा होना। क्या होगा, जीवन से भरा होना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं एडिशन, आपके पास आ गया है कि कविता है। कविता को एडिशन पंक्ति दिए गए हैं, 5-6 लाइन का एक पंक्ति दिया हुआ है। इसको आपको स्टडी करने के बाद आपको बताना है कि ये स्टडी जो है इस कविता किससे लिया गया है, इसका राइटर कौन है और इसका मतलब क्या है। तो ये है आपका कविता, आप अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं। इसको रीड करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, शांति कब संभव है। आपको बताना है कि शांति जो है वो कब संभव है। याद रखिएगा, सुख भाग जब सम हो, यानी सुख भाग जब सम हो, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, न्यायोचित का क्या अर्थ है। जो न्यायोचित है डिस्टेंस इसका अर्थ क्या है। तो न्यायोचित का अर्थ होता है न्याय के अनुसार उचित व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8, तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है। जो तेजस्वी युद्ध है इसमें क्या भूमिकाएं होती है। तो समर जीतना या आत्मत्याग करने वाली होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शांति का विलोम शब्द क्या है। जो शांति इसका विलोम शब्द होता है अशांति। क्या होता है, अशांति। आपके पेपर में डिस्टूडेंट इसी तरह से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। आप चाहते हैं कि सर हमें सभी सब्जेक्ट की चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस सभी का चाहिए, तो डिस्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जहाँ पे डिस्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे।
आप हमारे लिंक के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से ओनली फॉर 149 रुपीज़ में क्लास 11 का 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन को पा सकते हैं, जो आपके 2023 के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो जल्द से जल्द स्टूडेंट इस बैच में एडमिशन लें, जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122288860। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र डिस्टेंट 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं यार। इसमें आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 कि समर का शब्द का क्या अर्थ होता है। जो समर है इसका शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, युद्ध। क्या होता है, युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब आते हैं आपके ग्रामर सेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑलरेडी मैं ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं। आप अगर नहीं देखें तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जल्दी से देखें। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निबंध का अर्थ क्या होता है। 11 नंबर मेडिटेशन की निबंध जो है उसका अर्थ क्या होगी, तो बांधना, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि माता के नाम पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। जब माता, दोस्त, पिता को हम लोग पत्र लिखते हैं, वो पत्र जो है किस भेद के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर, बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। जो संपादकीय है वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं, तो संपादकीय जो स्टूडेंट लिखे जाते हैं संपादक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। जो जनसंचार है इसका श्रव्य माध्यम क्या है, रेडियो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। जो समाचार लेखन जो शैली है इसकी शैली कैसी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे उल्टा पिरामिड जैसी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसी होनी चाहिए। जो रिपोर्ट में दी गई जानकारी होती है उसकी स्वरूप कैसी होनी चाहिए, तो याद रखें तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समाचार लेखन में कितने कक्कार होता है। समाचार लेखन में कितने कक्कार होते हैं, तो याद रखेंगे 6 कक्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डिस्टेंट। अगला प्रश्न है कि आलेख डैश का ही एक रूप है। जो आलेख है डिस्टेंट आपको बताना है, आलेख निबंध है, क्या है, आलेख जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना अगर माध्यम है तो वो है क्या, प्रिंट माध्यम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। जो पत्रकारिता है इसका मूल तत्व होते हैं जिज्ञासा। क्या होते हैं, जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब आते हैं हम लोग खंड नंबर ग, जिसमें आपको फिर से एक दिया गया है पैसेज। इसको स्टडी करने के बाद आपको इस सब का आंसर बताना है कि ये पैसेज कहाँ से लिए गए, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्गृत है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा वे आँखें। कहाँ से लिए गए, किस कविता से लिए गए हैं, वे आँखें, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इन पंक्तियों के कवि कौन है। इस पंक्ति के जो है वो कवि आपको बताना है। इसके कवि हो गए सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कवि के किसान की आंखों की तुलना किससे की गई। कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे किया है, तो अंधेरी गुफा से। किससे, अंधेरी गुफा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कबीरदास ने किसका खंडन किया है। जो कबीरदास ने किसका खंडन किए थे, बाह्य अंडवार और रूढ़िवाद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 है कि मीराबाई ने अपना पति किससे स्वीकार किया। मीराबाई जो थे वो अपने पति स्वीकार किए थे कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रतनाथ ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी थी। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा लक्ष्मी के लिए। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है। तो जो उनके कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति होती है वो सपनों का भरा जान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल याद रखिएगा डी, सपनों का मर जाना, यानी सपनों का मर जाना, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया है। तो उर्दू की किस विद्या का प्रयोग किया है, गजल की। और ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आप चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन करवाए 100%, तब बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। यहाँ पे 100% क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए।
चांद विहंस देता है कविता में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार होगी? तो याद रखेंगे मानवीकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे एक पैसेज दिए गए, छोटे से पैसेज है, याद रखेंगे इस पैसेज को आपको स्टडी करना है और 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। चलिए पैसेज को हम लोग रीड करते हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे वे विचार उनके मन में बैठती उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। अब ये स्टडी करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बताना है ये पदुक्तुस गद्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखेंगे रेशन इस जो है लिए गए वाले वो भारत माता, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 कि भारत माता की जय का क्या अर्थ है? जो भारत माता जय जो आपको बोला गया है इसका अर्थ होता है देश के करोड़ों लोगों की जय, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा गया है कि 33 किनकी आंखें में चमक आ जाती है? किनकी आंखों में चमक आ जाती है? गांव के लोगों की, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मियां नसरुद्दीन कौन थे? जो मियां नसरुद्दीन एडिशन आपको बताना है कि मियां नसरुद्दीन कौन थी। तो मियां नसरुद्दीन जो स्टूडेंट वो थे एक नानाबाई, उसका नाम याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम क्या था? नानाबाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 पथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था? तो याद रखेंगे आर्थिक की, इकोनॉमिक्स का सबसे पहले सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड कार्जन की, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 गलता लोहा के लेखक कौन है? गलता लोहा के लेखक हो गए शेखर जोशी। क्या हो गए? शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देती है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी थी? तो याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर में भेज दिया, हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आत्मा का ताप, आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है? आत्मा का ताप जो है वो किस विद्या की रचना है? आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 41 कुमार गधौर के अनुसार लता मंगेशकर के गीत की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो उनकी लोकप्रियता का कारण क्या होगी स्टूडेंट? याद रखेंगे गानपन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के संगीत शास्त्र नियमों से पूर्ण रूप से बांधे होते हैं? तो याद रखेंगे शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 43 की राजस्थान की रजत बूंदे बाट में किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो याद रखेंगे पानी की समस्या, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 राजस्थान में कुई बनाने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे पुकारते हैं हम लोग चेलवंजी से हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 किसके घर कार्य करने पर बेबी हलदार के जीवन में अनेक परिवर्तन आ गई थी? तो अनेक परिवर्तन किसमें आई थी? तो तातुल्स। क्या हो जाएगा? तातुल्स। स्टूडेंट्स अभी तो हम लोग जो डिस्कस किए 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आप चाहते हैं कि सर हमें 2023 में अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए स्टूडेंट एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक स्टूडेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से हमारे ऐप के माध्यम से क्लास 11 में 2023 के एग्जाम के लिए आपको वो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट उस न्यू बैच का नाम है क्या? टारगेट मिशन 2023, जिसमें स्टूडेंट ओनली फॉर आपको 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट आप अच्छे अंकों से पास होके। तो आप किसी भी तरह से स्टूडेंट दिक्कत ही होगी कि हमें एडमिशन लेना है सर, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें 9122888860। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जल्द से जल्द स्टूडेंट इसमें जुड़ने की कोशिश करें।